स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो हमारा इस कोल एंड पेट्रोलियम के लास्ट वीडियोस थे, इसमें हमने जो है डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मेनली हमने इंक्लूड किया था कोल एंड पेट्रोलियम को। तो हमने कोल किस तरह से उसके डिफरेंट फॉर्म यूज़ में आते हैं और कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म है, और पेट्रोलियम क्या होता है, ये हमारे कुछ लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया है। यदि आपने वो हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कल हमने देखा था कि पेट्रोलियम जो है वो किस तरह से निकाला जाता है या कहाँ पेट्रोलियम प्रेजेंट रहता है। तो ये जो पेट्रोलियम निकलता है वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, दरअसल वो मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस रहता है। तो इन डिफरेंट सब्सटेंस को अलग अलग करके और फिर इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, एक डार्क ऑयली लिक्विड रहता है जिसे हम कंबाइनली क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना, इसे क्रूड ऑयल बोला जाता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। ऑब्वियस बात है, पेट्रोलियम सब्सटेंस की अनप्लीजेंट ऑर्डर ही होती है। आपने जनरली डीजल और पेट्रोल की भी स्मेल की होगी, है ना, तो वो भी अनप्लीजेंट ही लगती है। तो ऑब्वियस बात है, मिक्सचर जो होगा पूरा अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का मिक्सचर रहता है ना। पेट्रोलियम गैस भी निकलती है यहाँ से, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो डिफरेंट ऑयल गाड़ियों में डाले जाते हैं, मशीनों में डाले जाते हैं वो, है ना, वैक्स जो रहता है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से निकाली, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन या इनका जो है पेट्रोलियम, इन सारे सब्सटेंस इनमें जो है वो मिक्स रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fraction of petroleum is known as the refining। अब पेट्रोल से इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करना, है ना, मतलब डिफरेंट अलग अलग तरह के कंस्टिट्यूएंट को निकालना पेट्रोल में से, वो क्या कहलाता है, पेट्रोलियम जो है वो रिफाइनिंग कहलाता है। ठीक है, तो पेट्रोल से डिफरेंट सब्सटेंस को अलग करना वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाता है, पेट्रोल की रिफाइनिंग। और ये जो होता है इट इज़ कैरीड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं, वहाँ जाके ये पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है। मतलब एक बड़ा सा, आपको ये देखिए फिगर में देखिए, एक बड़ी सी बिल्डिंग ऐसे वो दिख रहा है ना, बिल्कुल बहुत लार्ज। तो यहाँ क्या होता है, पेट्रोल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो जो अलग अलग सब्सटेंस है वो अलग अलग लेवल पे जाके सेपरेट होते जाते हैं, और इस तरह से उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है रिफाइनरी में, जिसे हम जनरल बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोल जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस से डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया जाता है। अब वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, जिसमें आपको डिफरेंट सब्सटेंस के बारे में दिया है और उनके यूजेस बताए गए हैं। तो देखिए हम देखते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी टेबल। सबसे पहले हम देखें पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी, है ना। एलपीजी आपने नाम सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वेल नोन है। तो कहाँ यूज़ होती है, हमारे घरों में यूज़ होती है, किचन में जो यूज़ होती है गैस वो एलपीजी ही होती है। इसी के साथ साथ ये इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। उसके अलावा पेट्रोल तो हम वेल नोन है, कहाँ यूज़ होता है, गाड़ियों में होता है ना। फिर उसके बाद फ्यूल एज ए मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीन, जो ड्राई क्लीन किए जाते हैं कपड़े, वो भी जो है वो सॉल्वेंट जो रहता है वो किसका रहता है, पेट्रोल का रहता है। देन कैरोसिन भी फ्यूल है, अलग अलग में स्टोव में डाला जाता है, लैंप में, और ये जो है ये जेट एयरक्राफ्ट में भी डाला जाता है। पर वो कैरोसिन वो नहीं रहता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं स्टोव में, ये और थोड़ा फिल्टर्ड आता है ना, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। देन आ रहा है डीजल भी क्या है, हैवी मोटर व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है फ्यूल। फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है, जो जनरेटर्स वगैरह हैं इलेक्ट्रिकल,
उनमें जो है ये यूज़ किया जाता है। देन है लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किस लिए होता है? लुब्रिकेशन के लिए। आपने गाड़ियों में देखा होगा, मशीनों में देखा होगा, है ना, मोटर जाम हो जाती है या गाड़ी की मोटर जो है प्रॉपर वर्क करती रहे, इसके लिए उसमें ऑयल भी डाला जाता है। तो ये जो ऑयल है वो लुब्रिकेशन मतलब उसमें प्रॉपर वर्किंग के लिए। देन पैराफिन वैक्स, जो वैक्स निकलता है वो क्या है? ऑइंटमेंट्स के लिए, कैंडल्स, वैसलीन वगैरह बनाई जाती है ना, क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह जो रहते हैं बनाने के लिए उसमें लगाए जाते हैं। देन बिटुमिन निकलता है। बिटुमिन का यूज़ जो है वो पेंट्स में किया जाता है। रोड सरफेसिंग में हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कोलतार वाले पोर्शन में कि जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमिन निकलता है वो रोड सरफेसिंग में आजकल यूज़ किया जाने लग गया है। पहले क्या यूज़ किया जाता था? कोलतार यूज़ किया जाता था, बट नाउ ए डेज जो बिटुमिन है वो उसका यूज़ किए जाने लगा है। अब इसके बाद जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। देखिए, मैनी यूज़फुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। ऐसे बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज से बनते हैं। दीज आर टर्म एज द पेट्रोकेमिकल्स। आपको याद है हमने चैप्टर जो 3 पढ़ा था, है ना, सिंथेटिक फाइबर्स, उसमें हमने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो किससे मिलके बन रहे थे? पेट्रोकेमिकल्स से। उनका रॉ मटेरियल जो था वो पेट्रोकेमिकल था। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। फाइबर, ये फाइबर्स अलग अलग, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, हमने इनके बारे में पढ़ा था ना। और इनके मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो किसका यूज़ हो रहा था? पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ जो है वो हो रहा था। पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक। हाइड्रोजन गैस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये भी एक बर्न होती है गैस। तो ये भी जो है ये किससे निकलती है? इसी से निकलती है, नेचुरल गैस में। ठीक है। इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स में ये जो है इसका यूज़ किया जाता है। ड्यू टू दिट्स कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। ये याद रखिएगा, इसके कमर्शियली इतने इंपॉर्टेंट होने के कारण इसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ब्लैक क्यों बोला जाता है ब्लैक गोल्ड? क्योंकि इसका कलर जो है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, एकदम गाढ़ा काले रंग का होता है। जो निकलता है रॉ पेट्रोलियम वो डार्क ब्लैक होता है, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड जो है वो बोला जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के वीडियो में समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग।